उतना जवाब नहीं था जो आज है, जिसको कि आज उन्होंने व्यक्त किया। उनके उस प्रयास को अकूत प्रयास मानते हुए मैंने सोचा कि आलोचना के क्षेत्र में कुछ आना चाहिए। एक शिक्षक के नाते मेरी अहम भूमिका बन जाती है और मैंने दादा से बातचीत की और अपने मित्र डॉक्टर राम सरीलाल जी से मैंने मन की व्यथा कही कि भाई आप तो नवनीत के रोजाना उस आंदोलन से जुड़े हैं, इस क्षेत्र में भी आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तबीयत के साथ, जिस एक निष्ठा के साथ आपने नवनीत को आगे बढ़ाया है, सदन को भी वैसे ही बढ़ाइए। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आज देख रहे हैं कि एक आलोचना पर उनकी पुस्तक आई है। इस 2 साल में 2021 में सजल स्वरूप और विकास 400 पृष्ठों की आलोचना आप लोगों के सहयोग से आई। दूसरी पुस्तक सजल समीक्षा और संदर्भ, वो भी लगभग 400 पृष्ठों की है, वो पुस्तक आ गई। दत्ता को कहा कि आप नए नए आयाम, नई नई संज्ञाएं, नए नए सजल के मानदंड स्थापित कर रहे हैं, इसमें कोई पुस्तक दीजिएगा। अब बात कहने से, लिखने से, भाषण देने से नहीं बनेगी। और उन्होंने एक अनुज की बात को स्वीकार किया। गोष्ठियाँ हुई, पत्रिकाओं में आया, कई पत्रिकाओं के पृष्ठों में हम लोगों ने सजल को देखा। इसमें सबका आपका बहुत बड़ा सहयोग। सजल का ये महोत्सव, जो कि चौथा महोत्सव के रूप में जाना जा रहा है, मेरे सामने तो बेटी महोत्सव हुआ है और न चाहते हुए भी मैं आज इसमें आया, क्योंकि कोरोना से पीड़ित था, आने का मन भी नहीं था, लेकिन लोग समझ नहीं कर पाए। इस हम लोग बड़े खुशी मना रहे हैं कि ये महोत्सव बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरे मन में चिंता और व्याप्त रही है कि इसको और आज से ज़्यादा जो उत्तरदायित्व है सजलकारों का बढ़ गया है, और वो 2 क्षेत्रों में कि हम सृजन भी करें और समीक्षा भी करें। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करें। यहाँ प्रोफेसर का भी कुछ समुदाय बैठा हुआ है, अलग अलग जनपदों से, प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए हैं। सबका दायित्व भी बनता है, क्योंकि सबके परिचय भी होते हैं हिंदी के प्रोफेसर लोगों से जो शोध कराते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको अपने मन की बात बताइएगा और ये पुस्तकें दी गई हैं, जिन पुस्तकों को दीजिएगा और निवेदन करिए कि उस पर शोध कराएं। दूसरे, अब तक जो सजल के क्षेत्र में, एक आध मिनट दूंगा क्योंकि इस समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जो अब तक ये सजल पर आलोचनाएं आई हुई हैं, ये आ चुकी। अब मैं निवेदन आप लोगों से करूँगा, आज बेसिक 33 सजल संग्रहों का आज यहाँ लोकार्पण संपन्न हुआ। इनकी नई तरीके से आप समीक्षाएं लिखिएगा और आगे आइएगा, समीक्षाओं को एक जगह जोड़िए और फिर एक आलोचना की पुस्तक आनी चाहिए। साहित्यकारों के परिचय भी उसमें जुड़ने चाहिए। ऐसे यदि हम लोग करेंगे और पुस्तकें जाएंगे, भारत के सभी विश्वविद्यालयों को जहाँ हिंदी चल रही है, वहाँ ये अपनी आलोचनात्मक पुस्तक और साथ में अपने ये सृजनात्मक संकलन ये भेजिएगा। मैंने जबकि सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, गोलखंड विश्वविद्यालय में मैंने 40 PhD कराई, लेकिन 10 PhD मैंने लंकेश्वर विश्वविद्यालय में कराई। वहाँ पर ये सजल अवधारणा, स्वरूप और विकास, इसको लेकर PhD मनोज तिवारी अभियोजन अधिकारी है भारतीय नौसेना, उसको रजिस्टर्ड करा दिया। दूसरी एक सुनाव से लगभग फाइनल हो गई है, वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी में वहाँ PhD होने जा रही है। तो ऐसा प्रयास रहेगा कि काम ज़्यादा हो। पत्रिकाओं में भी विशेषज्ञ हैं, लेकिन पत्रिकाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों का आदान प्रदान होना जरूरी है। यहाँ तमाम सजलकार बैठे हुए हैं, सबके कुछ संग्रह में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने 2-2 सजल संग्रह मेरे पते पर जरूर भिजवाएं। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मेरे पास यदि कोई भी सामग्री भेजता है तो बेकार नहीं जाती है। विरोधी भी बहुत भेजते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की सामग्री को बेकार नहीं करता। जहाँ जो विधा से संबंधित है उसको वहाँ उपयोग में लेके आता हूँ। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपके द्वारा भेजी हुई सामग्री का सजल के रूप में सदुपयोग होगा। डॉक्टर नीतू गोस्वामी हिंदी से जुड़ी बैठी हैं और डॉक्टर याया
बायोलॉजी से तो क्या कहना, उनके हृदय में तो आग ही लगी हुई है। तो मैं उनसे, लेकिन उस आग को मैं मसाल से भी और तीव्र जलती हुई तब थोड़ा साकार मानूंगा कि अपने अंडर में किसी विश्वविद्यालय में PhD रजिस्टर्ड करा। भाई मेरे संतोष जी ने यहाँ कह दिया था कि हम शोध ग्रंथ लिख रहे हैं। मैं नहीं लिख रहा शोध ग्रंथ, ना राम से नहीं जी लिख रहे हैं, समीक्षा ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। और शोध ग्रंथ तो सोलार्थ ही लिखता है, और वो जब हो जाएगी पूरी तो वो छप के भी आएगी। ऐसी समारोह का ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। समय बहुत तेजी से जा रहा है। अंत में इस निवेदन के साथ इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा मैं करता हूँ कि यहाँ न जाने कितने लोग लगे हैं, लेकिन नेतृत्व का जो बैनर होता है, केंद्र होता है, किसी एक हाथ में होता है। तो डॉक्टर अनिल गहलोत जी उस बैनर को लेकर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं, सब खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी अब तक हिंदी में विधाएं आई हैं, उनसे सबसे तेजी से सजल सांस्कृतिक अपरूपता को दूर करती हुई, इसका उद्देश्य ही नवगीत से नई कविता से सचेतन कविता का है, केंद्र होता है, किसी एक हाथ में होता है। तो डॉक्टर अनिल गहलोत जी उस बैनर को लेकर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं, सब खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी अब तक हिंदी में विधाएं आई हैं, उनसे सबसे तेजी से सजल सांस्कृतिक अपरूपता को दूर करती हुई, इसका उद्देश्य ही नवगीत से नई कविता से सचेतन कविता, समानांतर कविता से सबसे पृथक है। ये तो सांस्कृतिक विद्रूपता को, भाषाई गुलामी की लड़ाई को लड़ रही है। ये हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको महसूस करना होगा। खाली कविता पाठ करने से काम नहीं बनेगा। मैं भी पढ़ सकता था सजन यहाँ पर, लेकिन किताबें आपको दे दी है, 60 किताबें लाया, सब बच गई यहाँ पर। तो लिखिएगा, लेकिन आलोचना को थोड़ा और गहरी बनाइए, आगे भेजिएगा। और अगला समारोह होगा, ईश्वर से प्रार्थना है कोरोना नहीं आए। लेकिन मैं यहाँ जो संयोजक लोग हैं, अध्यक्ष लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगला समारोह रखने का यदि विचार करें तो या तो वो समारोह लखनऊ में संपन्न हो, या फिर वहाँ ना हो तो मेरे मुरादाबाद में नाम आमंत्रित करता हूँ। तैयार होगा और गलती हो जाएगा 1-2 महीने में अगला समारोह यदि लखनऊ में नहीं हो, प्रायोरिटी लखनऊ को देनी पड़ेगी। लखनऊ के साहित्यकारों को आगे आना पड़ेगा। और जिस सजल को गजल के जगह स्थान देने की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ गजल उर्दू में भी चल रही है, मतलब उर्दू एकेडमी में पुरस्कार ले रही है 1-1 लाख 2 लाख के, और यहाँ भी 2 लाख का पुरस्कार ले रही है। गजल क्यों ले रही है? ये हमारी कमी है कि हम उसके विरुद्ध केवल मंच पर आवाज उठा रहे हैं। शासन के आज कही गई है, श्रीकांत जी के सामने ये बात कही है, लेकिन इसको घेर कर ये बात करनी पड़ेगी कि हमारे पैसे को दूसरे लोगों को क्यों दिया जा रहा है। जब सजल हिंदी का रूप लेके आ रही है और अपनी भाषा की विशुद्धता को बढ़ा रही है, तो हम उसको क्यों नहीं पुरस्कार दें। सम्मान में मुख्यमंत्री को भी लिखिएगा, प्रधानमंत्री भी साहित्यकार, उनको भी आप लिखिएगा, और आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, वो साफे अगर और अन्य में और बधाई शुभकामना इस आयोजकों को। सबने यहाँ मिलकर काम किया, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भोजन बहुत उत्कृष्ट था। किसी कार्यक्रम की आलोचना करना बड़ा सरल है, लेकिन कार्यक्रम को संपन्न कराना, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना पूरा वर्ष लग जाता है। कब से ये लोग लगे हुए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन पंक्तियों के साथ कि ऐसा कुछ कर चले सके हम, ऐसा कुछ कर चले सके हम, काल चक्र के आते आते धरती महके नंबर महके, महक उठे कट जाते जाते महक उठे। बहुत बहुत